हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। लास्ट वीडियो में हमने कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर भी पढ़ लिया था। तो अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एक दो क्वेश्चंस कराना चाहूंगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पे, ताकि आपको इसका बेस क्लियर हो जाए। अभी मैं ज्यादा डिफिकल्ट से या ट्रिकी क्वेश्चन ऐसे नहीं कराऊंगा, सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग न्यूमेरिकल्स होते हैं वो हम फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के दोनों के मिला के लास्ट में करेंगे, सेकंड चैप्टर के एंड होने पे करेंगे। तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। मान लीजिए आपके पास ये कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर्स का, ऐसा एक कॉम्बिनेशन है। ये यहाँ पे एक कैपेसिटर है, फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर है, और ये एक कैपेसिटर है। ठीक है। ये सारे कैपेसिटर, एवरी कैपेसिटर इज ऑफ 1 माइक्रोफेराड। सारे कैपेसिटर कितने हैं? 1 माइक्रोफेराड के हैं। अब हमने इनको नेमिंग कर दी। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, एंड ये हो गया डी, ये हो गया ई, और इसको हमने नाम दे दिया एफ। अब हम क्या करेंगे नाउ, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो अब क्या, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि सबसे पहला सबसे बेसिक सीरीज मतलब सबसे बेसिक अरेंजमेंट कौन सा है। सबसे बेसिक अरेंजमेंट फिलहाल ये वाला है, ये वाली चीज सीरीज में है ये तीनों। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए बी सी आर इन सीरीज। ये तीनों सीरीज में है। अब ये तीनों सीरीज में है तो हम इनको सीरीज में ऐड करेंगे। अब कैपेसिटेंस सीरीज में क्या होता है, 1/C1। रेसिप्रोकल्स को हम ऐड करते हैं कैपेसिटेंस के केस में सीरीज में। तो 1/1 1/1 प्लस 1/1 दैट इज इक्वल टू 3। तो C1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1/3 माइक्रोफेराड। अब ये डायग्राम तो हमें क्वेश्चन में दिया था। अब हम इसके बाद ये जो हमने केस निकाला है, इसके बाद हम इसका सेकेंड डायग्राम बनाएंगे। और ये डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। अगर हम एक ही इसी वाले डायग्राम से सारा पूरा क्वेश्चन कर देंगे तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हम सेकेंड डायग्राम बनाते हैं अपना। वो कुछ ऐसा बनेगा, इन तीनों का मिला के रिजल्टेंट यहाँ पे ऐसे हमने लिख दिया। ये कितना है, 1/3, और बाकी सारे हैं 1/1 माइक्रोफेराड। अब डी जो है, जो डी वाला है, वो पैरेलल है एबीसी के रिजल्टेंट से। सो C2 कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस है डी और कैपेसिटेंस ऑफ एबीसी की जो रिजल्टेंट आई है, मतलब 1 प्लस 1/3। तो ये कितना हो गया, 4/3 माइक्रोफेराड हो गया। अब थर्ड डायग्राम बनेगा। ऐसे आपको स्टेप वाइज इसके डायग्राम बनाने हैं। थर्ड डायग्राम क्या बनेगा, पहला हमने बनाया एक कैपेसिटर इन तीनों के रिजल्टेंट से। अब सेकंड हम बनाएंगे दूसरा डायग्राम हमने बना दिया इसके लिए। अब थर्ड डायग्राम हम बनाएंगे इन दोनों को कंबाइन करके, जो एक कैपेसिटर बनेगा उसके लिए। तो वो क्या होगा, ओ सॉरी, ए एक कैपेसिटर यहाँ पे और एक कैपेसिटर यहाँ पे बी। तो ये कितना हो गया, 1, ये हो गया 4/3 और ये हो गया 1। अब ये फिर से सीरीज में, तो 1/C। अब जो हम निकाल रहे हैं ये है सी नेट या सी टोटल। तो ये कितना है, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 4/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4। सो इट इज 2 प्लस 3/4, और अगर हम इसको करते हैं तो ये आ जाएगा 11/4। अब 1/C नेट है 11/4, देयरफॉर सी नेट जो हमें नेट कैपेसिटेंस निकालनी है वो कितनी हो जाएगी, 4/11 माइक्रोफेराड। तो ये आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये क्वेश्चन हार्ड था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हमें ऐसे नॉर्मली सीरीज में पता चल रहे हैं ये सीरीज में है, फिर ये पैरेलल में है, फिर अगेन सीरीज में। तो एकदम ऐसे क्वेश्चन थे जो 2 नंबर में आ सकते हैं। अभी हम आगे और टिपिकल क्वेश्चंस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के करेंगे। इसमें काफी सारे टिपिकल क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ जिससे आपका एक कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कैलकुलेट, हमें क्या कैलकुलेट करना है, द एरिया ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर separated by a distance of 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, एंड ऑफ 1 फेराड। जो कैपेसिटर है वो 1 फेराड का है। तो अब देख लेते हैं, हमारे पास फॉर्मूला C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ए हमें गिवन है, डी हमें गिवन है, सॉरी ए हमें निकालना है, डी हमें गिवन है, सी हमें गिवन है, और एप्सिलॉन नॉट वैल्यू कांस्टेंट है वो हमें पता है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, C इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
1 इंटू कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻10। तो अब आप इमेजिन करिए ये कितना बड़ा एरिया हो गया 10 इंटू 10⁹ अपॉन 8.854। इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अब मैं पूरा ऐसे सॉल्व नहीं कर रहा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1000 किलोमीटर स्क्वायर। और ये एरिया अर्थ के, मतलब अगर हम इसी कैपेसिटर को स्फेरिकल लेते हैं तो स्फेरिकल कैपेसिटर का रेडियस अर्थ से भी बड़ा आएगा, अर्थ से भी बड़ा। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक इट ऑन अर्थ, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को भी 1 फेराड कैपेसिटेंस करने के लिए 1000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया चाहिए, दैट इज आल्सो नॉट पॉसिबल। सो हमें दो बातें जान ली इस वाले क्वेश्चन को करके, कि वो नोट में हम लिख लेंगे। फर्स्ट, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर of 1 farad capacitance cannot be created। हम ऐसा वो नहीं बना सकते पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एंड a spherical capacitor of 1 farad capacitance has radius greater than earth। तो ये आपके वाइवा में पूछे जा सकते हैं कि ये बताओ कि ग्रेटर देन अर्थ, ये बताओ कि क्या आप 1 फेराड का कैपेसिटर बना सकते हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो योर आंसर विल बी नो, नहीं बना सकते। इसके साथ हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज हमें आगे पढ़ना था एनर्जी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो एनर्जी अब हम पढ़ते हैं, एनर्जी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हमें एनर्जी निकालनी है। तो सबसे पहले हम एक बहुत ही ज्यादा बेसिक सा डायग्राम बना लेते हैं कि ये एक कैपेसिटर है और ये एक वोल्टेज का सोर्स से जुड़ा हुआ है। अब हमने पढ़ा है कि W होता है, W अपॉन Q होता है V। तो W कितना हो जाएगा V इंटू क्यू, या फिर स्मॉल वर्क डन कितना हो जाएगा VdQ। तो ये हमने इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन से हमने स्टार्ट किया अपना डेरिवेशन इसका, dW इज इक्वल टू VdQ। ऑल्सो हमें एक और चीज पता है, Q इज इक्वल टू CV है, तो V कितना होगा Q अपॉन C। इससे हमें क्या पता चला, अगर हम इस V की वैल्यू को इसमें पुट कर दें तो dW हमारे पास कितना आ जाएगा Q अपॉन C dQ, यही होगा। अब C तो कांस्टेंट है, तो फॉर कंप्लीट वर्क इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ का, ये होगा 0 से W वर्क डन। 1 अपॉन C बाहर आ गया और इंटीग्रेशन हो गया Q dQ, और Q dQ का कहां से 0 चार्ज से Q चार्ज तक। तो अब हम इसे आगे इंटीग्रेट कर लेते हैं। W माइनस 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन C, ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2 0 से Q। सो W इज इक्वल टू 1 अपॉन C Q स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो गया W की वैल्यू हमारे पास आ गई Q स्क्वायर अपॉन 2C। अब हम यहाँ पे अगर Q स्क्वायर की जगह Q की जगह CV रखते हैं तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया, ये हो गया एक फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, सेकंड फॉर्मूला। और लास्ट होता है अगर हम C की जगह Q अपॉन V रख दें तो हाफ QV। ये वर्क डन या फिर एनर्जी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं, Q और C की टर्म्स में, C और V की टर्म्स में, और Q एंड V की टर्म्स में। जैसे हमारे पास रेजिस्टेंस के लिए भी होता था, हमने 10th में पढ़ा था, रेजिस्टेंस के भी काफी सारे फॉर्मूले होते हैं एनर्जी वगैरह निकालने के, I इंटू आर, आई स्क्वायर आर, V स्क्वायर अपॉन आर। तो वैसे ही इसके भी अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। तो आप देख सकते हैं कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस काफी कंपेरेबल है। अब हम पढ़ते हैं आज का लास्ट टॉपिक हमारा, जो है एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी हमने पढ़ा एनर्जी, अब हम पढ़ेंगे एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो एनर्जी डेंसिटी सबसे पहले होता क्या है, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू U अपॉन वॉल्यूम, मतलब एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो वो कितनी हो जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। अब हमें इस वाले फॉर्मूले को डिराइव करना है,
एनर्जी डेंसिटी होता है, हमें ये डिराइव करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमने ऊपर प्रूफ किया है कि U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c होता है। अभी ऊपर प्रूफ किया है, इसके जस्ट ऊपर वाली डेरिवेशन में इस वाले इक्वेशन को हमने x ले लिया। अब एज वी नो, हमें पता है फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर E होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में एनर्जी होती है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने ये। और इसे हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा को हम लिख सकते हैं Q अपॉन ए। तो Q की वैल्यू हमारे पास आ गई A E एप्सिलॉन नॉट, ये हमने ले ली 1, नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड चीज पे आते हैं। हमें पता है C क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, इसको हमने ले लिया इक्वेशन 2। नाउ पुटिंग 1 and 2 in x, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को हमने इक्वेशन नंबर x में पुट करा, मतलब c और q की वैल्यू हमने x में पुट करी। तो u हमारे पास कितना आया, q का स्क्वायर मतलब a e एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर अपॉन a एप्सिलॉन नॉट इनटू d, यही हुआ। अब इसको हम आगे क्या सॉल्व करके लिखेंगे, u आ गया हमारे पास a एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर d अपॉन 2, यहाँ पे 2, सॉरी मैं 2 लगाना भूल गया था ना, ये 2, ठीक है। मैं आपको बताया था, मैंने ऊपर 2 नहीं लिखा था, यहाँ पे क्यू स्क्वायर अपॉन 2c होता है फॉर्मूला, तो मैं यहाँ पे 2 लगाना भूल गया था, ये 2 लगा दिया मैंने यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर में 2 बचा। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, u इज इक्वल टू ए डी, एक साथ हमने लिख दिया मल्टीप्लाई में, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन 2। अब ए डी क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम हो जाएगी, वॉल्यूम इंटू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन 2। अब अगर हम वॉल्यूम को नीचे ले जाएं तो ये तो वही हो गया एनर्जी डेंसिटी, ई अपॉन वॉल्यूम क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी, और इसका फॉर्मूला हमने प्रूव कर लिया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसके साथ हमने एक और मेजर टॉपिक अपना खत्म कर लिया है, एनर्जी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे इसी के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स, और फिर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑन प्लेसिंग डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टिंग स्लैब। मतलब पहले डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने पे क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं कैपेसिटर में, और एक कंडक्टिंग स्लैब रखने में क्या इफेक्ट पड़ते हैं। ये दोनों डेरिवेशंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम ये नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। सो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।